चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण खबर केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सत्र 2026 से 27 के लिए निजी स्कूलों में 25% सीटों पर प्रवेश की पूरी समय सारणी जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत दाखिले लॉटरी प्रणाली से 3 चरणों में कराए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के लाखों बच्चों को नामी निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मौका मिलेगा। अभिभावकों से तय समय पर आवेदन करने की अपील की गई है ताकि कोई भी पात्र बच्चा इस योजना से वंचित न रह जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मेगा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश की 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य इनमें से कम 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। इस योजना से न सिर्फ महिलाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत मिलेगी। सहारनपुर में 50 साल पुरानी तिब्बती मार्केट पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन तय माना जा रहा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर 18 जनवरी को दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कई दुकानदारों ने नोटिस फाड़कर विरोध जताया। इसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इस फैसले से इलाके में तनाव का माहौल है और भारी पुलिस बल तैनात किए जाने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ होटल के कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को बुला लिया। पूछताछ के दौरान महिला ने जो बयान दिया उसे सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। इस पूरी घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आगे की खबर जानने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस जिले में रहते हैं, ताकि हम उस जिले के महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह एक्टिव मोड में है। 6 फरवरी तक मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रनवा ने खुद कई बूथों का निरीक्षण किया, जहां बीएलओ ने मतदाता सूची पढ़कर सुनाई। निर्वाचन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना नाम, पता और अन्य विवरण जांच लें, ताकि फर्जी और गलत प्रविष्टियों को हटाया जा सके। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। बिजली विभाग ने बिलिंग ऐप पर नया सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया है, जिससे व्यवस्था और पारदर्शी होगी। अब मीटर रीडर घर पहुंचकर ही उपभोक्ताओं को ओटीएस योजना के तहत उनकी पात्रता की पूरी जानकारी देंगे। इससे लोगों को बिजली दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और बिल से जुड़ी समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो सकेगा। शादी के 14 साल बाद अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के अलग होने की खबर ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। प्रतीक यादव ने विदेश से इंस्टाग्राम पोस्ट कर पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए और तलाक लेने की बात कही है। पोस्ट सामने आते ही यह मामला सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन गया। अपर्णा यादव वर्तमान में बीजेपी से जुड़ी हैं और राज्य योजना आयोग की उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में इस निजी विवाद के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण 25 खबर यहीं मिलेगी। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को लेकर बेहद सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। अब परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए छात्रों को एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड भी अनिवार्य रूप से लाना होगा। बिना आधार कार्ड किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा। नकल पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए डिजिटल निगरानी, जियो टैगिंग, उड़नदस्ते और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पूरी तरह प्रतिबंध रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद सख्त तेवर दिखाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थियों से संवाद के दौरान सीएम योगी ने 2 टूक कहा कि गरीबों से घूस मांगने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि ऐसे अफसरों और कर्मचारियों का अगला ठिकाना सीधे जेल होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा और पूरी ईमानदारी से जरूरतमंदों तक पहुंचे। उन्नाव दुष्कर्म मामले में आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दुष्कर्म पीड़िता के पिता की संदिग्ध मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले से सेंगर की कानूनी मुश्किलें और गहरा गई हैं। पीड़िता के परिवार ने फैसले का स्वागत किया है और इसे न्याय की दिशा में अहम कदम बताया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर मंडल में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है।
निगम 420 संविदा चालक और 156 आउटसोर्सिंग परिचालकों की भर्ती करने जा रहा है। चालकों के लिए 28 जनवरी को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जबकि परिचालकों को 24 जनवरी तक सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। खास बात यह है कि 8वीं और इंटर पास युवा भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, जिससे रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चल रहे घरेलू विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अहम हस्तक्षेप किया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि घरेलू हिंसा के इस मामले में 4 महीने के भीतर फैसला सुनाया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। इस केस की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। प्रदेश को एक और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सौगात मिलने जा रही है। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे फरवरी के दूसरे सप्ताह में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी देगा। फास्टैग के जरिए टोल 1 से 1.5 सेकंड में कटेगा। अनुमान है कि कार से पूरे सफर का टोल करीब 1515 रुपए होगा। परियोजना अंतिम चरण में है और उद्घाटन की तैयारियां तेज। दादरी गाजियाबाद बुलंदशहर में मेट्रो की मांग। 50 लाख लोगों की उम्मीदें जुड़ी। दादरी के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मेट्रो विस्तार की मांग की है। डॉक्टर आनंद आर्य प्रतिनिधि सभा के जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि तेजी से बढ़ती आबादी और बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए मेट्रो अत्यंत आवश्यक हो गई है। अगर यह योजना लागू होती है तो करीब 50 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और एनसीआर में कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। विशेषज्ञ इसे शहर और उपनगरों के विकास के लिए गेम चेंजर कदम मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब नई दोपहिया गाड़ी की बिक्री पर चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए 2 ISI मार्क वाले हेलमेट देना अनिवार्य होगा। परिवहन मंत्री ने नो हेलमेट नो फ्यूल नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। नियम तोड़ने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा और ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक निलंबित किया जा सकता है। सरकार का मकसद सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करना है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए बिजली विभाग ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। नई एसओपी के तहत अब छुट्टी के दिन बिजली कटौती नहीं की जाएगी। अगर बैलेंस खत्म हो जाता है तो उपभोक्ताओं को 3 दिन की अतिरिक्त मोहलत मिलेगी। पावर कॉर्पोरेशन ने सभी एमडी को निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी तस्वीर अब साफ होती दिख रही है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा है कि पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया जून 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। इस बयान के बाद प्रदेश भर में संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ गई है और प्रशासनिक मशीनरी भी अलर्ट मोड में आ गई है। माना जा रहा है कि चुनावी तैयारियों के लिए अब महज 6 महीने का समय बचा है। दादरी, गाजियाबाद और बुलंदशहर को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की मांग अब तेज हो गई है। दादरी के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मेट्रो विस्तार की मांग उठाई है। आर्य प्रतिनिधि सभा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर आनंद आर्य का कहना है कि तेजी से बढ़ती आबादी और ट्रैफिक को देखते हुए मेट्रो बेहद जरूरी हो गई है। अगर यह योजना लागू होती है तो करीब 50 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और एनसीआर में जाते जाते बस इतना कहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिख दीजिएगा।